अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम प्रियासॉफ्ट के 8 फॉर्मेट्स के बारे में सीखेंगे। प्रियासॉफ्ट के 8 फॉर्मेट्स जो कि प्रियासॉफ्ट या ई स्वराज की होम स्क्रीन पर ही अवेलेबल होते हैं। यह देखिए, मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम रजिस्टर 8 फॉर्मेट्स। CAG द्वारा बनाए गए इस 8 फॉर्मेट्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एनुअल रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर्मेट्स। इस रिपोर्टिंग सेक्शन से आप किसी भी पंचायत की एनुअल या मंथली रिसीट या पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में पूरा जान सकते हैं, वो देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है। अगर आप रिपोर्ट मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो मंथ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो फाइनेंशियल ईयर्स जैसे मैंने 19-20 सेलेक्ट किया। स्टेट, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जिस भी ग्राम पंचायत के एनुअल रिसीट आप देखना चाहते हैं उस ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करिए। आप ये रिपोर्ट माइनर हेड, सब हेड और ऑब्जेक्ट हेड के अनुसार भी देख सकते हैं। हम इस रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट हेड के अनुसार देखेंगे। इस हेड के सिलेक्ट करने पर माइनर और सब हेड भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सब हेड सेलेक्ट करने से कंप्लीट रिपोर्ट्स इसमें आ जाती है। इसके लिए हमें कैप्चा एंटर करना होगा। गेट रिपोर्ट। इस तरह से 19-20 फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट पंचायत की डिस्प्ले हो जाएगी। इस रिपोर्ट्स को समझने के लिए पहले हमें इस फॉर्मेट को समझना होगा। आइए पहले इसके फॉर्मेट को समझते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह एक्सेल पर मैंने फॉर्मेट 1 का सैंपल बनाया है। इसमें हमारा ऊपर मंथली एंड एनुअल रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी हम इस रिपोर्ट को मंथ वाइज या एनुअल भी देख सकते हैं। इसमें इसके आगे 2 पार्ट किए हैं, रिसीट और पेमेंट। रिसीट के आगे भाग हैं हेड ऑफ अकाउंट, एस्टिमेट्स बजट और अमाउंट एक्चुअल। इसमें हमारे जिन जिन मदों पे पैसा आता है वो, और एस्टिमेट बजट, अगर हमने उन मदों के लिए एस्टिमेट बनाया है तो वो इस कॉलम में आएंगे, और एक्चुअल जो अमाउंट रिसीट हुआ है वो इस कॉलम में आएगा। पेमेंट्स के भी इसी तरह से भाग किए गए हैं।
उसके बाद इसमें ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बैंक इन ट्रेजरी और पोस्ट ऑफिस, इसमें पंचायत के सभी बैंक, चाहे वो किसी भी स्कीम के हो, उन सभी के बैलेंसेस के टोटल यहाँ आएगा। इससे आगे पार्ट 1 पंचायत फंड और पेमेंट साइड भी पार्ट 1 पंचायत फंड आता है। रिसीट साइड में रेवेन्यू अकाउंट, रिसीप्ट, टैक्स रिसीप्ट, सबसे पहले पंचायतों को जो डायरेक्ट टैक्सेस से जो इनकम होती है वो इसमें आएंगी, और यह भी इसकी रिपोर्ट मेजर हेड के अनुसार, सब हेड के अनुसार इसमें आती रहती है। रेवेन्यू अकाउंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं। इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट्स, जैसे कि इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेमेंट्स, उस तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ आएगी। इससे पहले जो टैक्स रिसीट जैसे हाउस टैक्स है या जो डायरेक्ट मैरिज शुल्क इत्यादि, वो यहाँ आएंगे। उसके बाद पंचायतों को प्राप्त अनुदान, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो या अदर इंस्टीट्यूशन, वो इस सेक्शन में आएंगे। ग्रांट इन एड्स, जिसका मेजर हेड 1601 है। उसके बाद कैपिटल रिसीट, यदि कोई रिसीट कैपिटल रिसीट है तो आएगी, अन्यथा इसमें फॉर्मेट में ये शो नहीं होगी। और लास्ट में टोटल रिसीट यहाँ आएगी। इसी तरह पेमेंट सेक्शन में रेवेन्यू अकाउंट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि कोई है तो यहाँ शो होगा। इसके अलावा पेमेंट साइड में सारी जो रिपोर्ट्स है वो मेजर हेड, माइनर हेड या ऑब्जेक्ट हेड के हिसाब से आएगी। यहाँ कोई भी रिपोर्ट हमारी वर्क वाइज शो नहीं होती है, मेजर हेड या सब हेड जो हमारी स्कीम्स होती है उसके अनुसार ही शो होती है। और लास्ट में जो हमारा टोटल रिसीट यहाँ और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर शो होगा। और लास्ट में ग्रैंड टोटल जो होगा वो है OB बैलेंस और प्लस जो साल में रिसीट से उसका जोड़ होगा। इस तरह पेमेंट साइड में भी OB प्लस रिसीट अमाउंट में साल में खर्च किया राशि को घटाकर वो राशि यहाँ शो होगी। तो ये था इस फॉर्मेट का सैम्पल फॉर्मेट। आइए किसी एक पंचायत का रिपोर्ट्स देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो ये फॉर्मेट एक हमने एक पंचायत का वर्ष 2019-20 का लिया है। इस रिपोर्ट्स में पंचायत का OB और पंचायत की टैक्स रिसीप्ट्स, देखिए इसमें रिपोर्ट मेजर हेड के अनुसार आ रही है। मेजर हेड से संबंधित वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, अतः आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। रिसीट जिस तरह से स्टैंप से रजिस्ट्रेशन फीस 0030 ये
पंचायत की प्राप्तियां हैं। इसमें मुख्य शीर्ष यानी मेजर हेड के अनुसार रिपोर्टें आती है और उसके नीचे सब हेड्स या ऑब्जेक्ट हेड होते हैं। जैसे मेजर हेड, इसमें अदर रिसीट्स में 10,600 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद पंचायत ने प्रॉपर्टी टैक्स 1909A पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल 6,500 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ है। इसका मेजर हेड 0035 है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीट 0049 मुख्य शीर्ष में इंटरेस्ट रिसीव्स पंचायतों को हुआ है। रिसीट वोचर बनाते समय जो भी हम मुख्य शीर्ष सेलेक्ट करते हैं उसी के अनुसार यहाँ ये राशि एंटर हो जाती है। देखिए, दूसरा सेक्शन है हमारा ग्रांट इन एड्स का। इसमें ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट में किस स्कीम के तहत, जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन, इस स्कीम का हेड है 17 में इनको ग्रांट इन एड 1 लाख प्राप्त हुई। और 14 फाइनेंस कमीशन 0027 इस स्कीम का कोड है। इसमें 19-20 में 8,07,867 रुपये ग्रांट इन एड प्राप्त हुई है। इसी तरह से CRF में, जिसका कोड 76 है, ग्रांट इन एड 2,87,100 प्राप्त हुई है। इसी तरह से विधायक क्षेत्र विकास निधि 3,25,000, जिसका कोड 0052 दिया गया है, स्कीम कोड। इस तरह से 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसका स्कीम कोड 78 है। इस तरह से इसमें कैपिटल रिसीट कोई नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हुई है। और लास्ट में टोटल रिसीट्स ये है। इसी तरह से पेमेंट सेक्शन को देखते हैं। पेमेंट सेक्शन में सबसे पहले रेवेन्यूज पेमेंट, इसमें भी हमारी रिपोर्ट्स मुख्य शीर्ष यानी मेजर हेड के अनुसार ही शो होगी। पंचायत को जिन जिन स्कीमों में ग्रांट प्राप्त हुई है, अतः पंचायत ने किन किन कार्यों में वह खर्च की है, यहाँ से ये रिपोर्ट देखी जा सकती है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स में इन्होंने बैंक चार्जेस लिए हैं 14 वित्त आयोग के। इस तरह से मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी असेट, जिसका कोड है 2059, इसमें वेजिस पे ये खर्च किया गया है। अदर एक्सपेंडिचर ये है। और CRF में अदर एक्सपेंडिचर में ये खर्चा दिखाया गया है। इस तरह से मुख्य शीर्ष 22-15 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एक मुख्य शीर्ष है। अतः इस मुख्य शीर्ष में किन किन मदों या स्कीम से खर्चा हुआ है, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन स्कीम कोड 27 है। इसमें अदर एक्सपेंडिचर से इतना, TSC से इतना, दोस्तों यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मुख्य शीर्ष जो पंचायतों को कार्य सौंपे गए हैं,
इसमें मुख्य शीर्ष पहले आता है, उसके बाद किसी भी स्कीम में अगर उस मुख्य शीर्ष से संबंधित कार्य पे खर्चा किया गया है तो इसमें शो होता है। यानी मुख्य शीर्ष में कई स्कीमें से खर्चा होता है। अगर पंचायतों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन खर्चा किया है तो वो शो होगा। पंचायती राज प्रोग्राम के अनुसार है तो वो होगा। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पे खर्चा है 3000, कंट्रीब्यूशन डोनेशन है 2000, 14 फाइनेंस कमीशन से ये खर्चा है। SDP स्कीम जिसका स्कीम कोड 62, इसमें वेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर यह खर्चा दिखाया गया है। 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसका कोड 78 है और इसमें मानदेय पर यह खर्चा किया गया है। वाटरशेड IWDP स्कीम कोड 21 का खर्चा है। इसी तरह से मुख्य शीर्षों में जो जो खर्चे जिस योजना से किए गए हैं, लास्ट में वार्षिक जो खर्चा किया गया है वो यहाँ शो होगा और अंत में ग्रैंड टोटल क्लोजिंग बैलेंस के साथ नीचे दर्शाया होगा। इसमें बैंक इन बैलेंस और कैश इन हैंड शो होगा। बैंक इन बैलेंस यानी पंचायत के जितने भी बैंक खाते हैं उनका टोटल अमाउंट यहाँ शो होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।